साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में नए गन्ना किसानों को फ्री में मिलेगा बीज। सरकार नई चीनी मिल लगाने से पहले गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए हर जतन कर रही है। प्रयास है कि अधिक से अधिक गन्ना की खेती को बढ़ाया जाए ताकि मिलों को गन्ना की कमी नहीं रहे। इसके लिए जिन इलाकों में गन्ना की खेती नहीं होती है, वहाँ के किसानों को 5 एकड़ तक गन्ना की खेती करने के लिए निःशुल्क गन्ना बीज दिया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब बुजुर्ग घर बैठे करेंगे जमीन रजिस्ट्री। बिहार में बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए जमीन रजिस्ट्री अब बोझ नहीं, सुविधा बनने जा रही है। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से ई निबंधन पोर्टल में बदलाव के साथ यह नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मात्र 400 रुपए शुल्क देकर घर से ही जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। दरभंगा में बर्ड फ्लू की दस्तक, 200 से ज्यादा कौवों की मौत। दरभंगा में अचानक कौवों की सामूहिक मौत ने प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की पुष्टि के बाद बर्ड फ्लू को लेकर जिले में हड़कंप मच गया है। दरभंगा के मुक्तिधाम श्मशान में हजारों पक्षियों की रहस्यमयी मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मच गया है। कोलकाता से आई रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने 5 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में होगी 4,896 शिक्षकों की बम्पर बहाली। बिहार में SC/ST छात्रों की शिक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। पढ़ाई के साथ रहने की सुविधा अब किसी जिले या शहर तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने का लक्ष्य तय किया गया है। फास्टैग के लिए KYV प्रोसेस कल से खत्म होगी। नई कार, जीप और वैन के लिए आज 1 फरवरी से फास्टैग जारी करते समय अब KYV नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नीट छात्रा मौत मामले में CM नीतीश ने की CBI जांच की सिफारिश। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही हस्तक्षेप कर दिया है। CM नीतीश ने भारत सरकार से छात्रा की मौत को लेकर CBI जांच की सिफारिश कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को X पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी। क्रैश हुई चांदी, 1,10,000 गिरी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट 30 जनवरी को क्रैश हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर चांदी 1,10,000 रुपए 27% गिर गई। अब 1 किलो चांदी 2,91,000 रुपए में मिल रही है। सोने में भी 20,000 रुपए 12% की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1,49,000 रुपए पर आ गया। बिहार सरकार 4 फेज में महिलाओं को देगी 2 लाख रुपए। बिहार में महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बने और खुद का रोजगार शुरू कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें सहायता राशि दी जा रही है। पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। अब सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। CM नीतीश की तरफ से किए गए घोषणा के बाद जीविका ने इसकी डिटेल कार्य योजना तैयार कर ली है। JP गंगापथ से दीदारगंज तक फर्राटा भर रही गाड़ियां। बिहार सरकार की तरफ से पटना में कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। खासकर JP गंगापथ के बनने से लोगों को खास सहूलियत मिल रही है। अब तो गंगा किनारे दीघा से दीदारगंज तक का सफर भी लोगों के लिए आसान हो गया है। हाल ही में 20.5 किलोमीटर लंबा JP गंगापथ कंगन घाट के बाद अब पटना सिटी घाट से भी जुड़ गया है। 500 मीटर से दूर नहीं जानी चाहिए अजान की आवाज। AIMIM विधायक
लोग और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अजान को लेकर दिए गए बयान को लेकर काफी चर्चा में है। उनका कहना है कि तेज आवाज में अजान देना मुनासिब नहीं है। इसे लेकर उन्होंने मुसलमानों को हिदायत भी दी है। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे मोहल्ले में 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अजान इस तरह दी जाती है कि ऐसा लगता है जैसे आवाज 3 किलोमीटर दूर तक जा रही हो। नीतीश की मुहर होली बाद राजनीति में आएंगे निशांत। होली बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मार्च में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। चर्चा है कि वह निशांत कुमार की एंट्री के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। पटना में 80 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। माल सलामी पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन सिरप के अवैध धंधे का पर्दाफाश करते हुए लगभग 80 लाख रुपए का सिरप जब्त किया और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश से मंगाई गई यह खेप डाक पार्सल और तेज पत्तों के बीच छिपाई गई थी। 4485 लीटर सिरप कटिहार, पटना और पटना सिटी में सप्लाई होनी थी। मुख्य सरगना सूर्य प्रकाश उर्फ गन्नी सहित 6 बदमाश पकड़े गए। जहानाबाद, जमुई और नालंदा समेत 9 जिलों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई। पटना के मरीन ड्राइव और जेपी सेतु इलाके में भी घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही। इधर वैशाली में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसे में डॉक्टर दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। घटना सराय थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास हुई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े आवेदनों पर 15 निजी संस्थानों की जांच। शिक्षा विभाग ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदनों की संख्या में वृद्धि के कारण पटना सहित 6 जिलों के 15 निजी शिक्षण संस्थानों की जांच का आदेश दिया है। इन संस्थानों में छात्रों की संख्या की भौतिक और स्थलीय जाँच की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, ताकि आवेदनों की सत्यता सुनिश्चित की जा सके। बिहार में रविवार को भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री ऑफिस। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से लोगों की जरूरतों और राजस्व हित को देखते हुए खास राहत दी गई है। फरवरी 2026 में राज्य के सभी रजिस्ट्री ऑफिस रविवार के दिन भी खुले रहेंगे। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन समय पर कराएं। दरभंगा में विजय सिन्हा का जनसंवाद। दरभंगा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने मंच से लोगों से पूछा, मैंने आप लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है, उस पर कॉल करके शिकायत कीजिए, समाधान करेंगे। इस पर लोगों ने कहा वो नंबर नहीं लगता है। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा, अभी लगा कर देखिए। कुछ लोगों ने लगाया, नंबर लगा, कुछ का नहीं लगा। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा, एक और नंबर जारी किया जाएगा। बिहार बनेगा भारत का नया चिप हब बनेगी। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बिहार अब खेती और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था की छवि से आगे निकलकर हाईटेक इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को बिहार के औद्योगिक भविष्य का नया इंजन बनाने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में बिहार सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी में सेमीकंडक्टर सेक्टर की हिस्सेदारी 5% तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। 27,000 ई रिक्शा, सिर्फ 643 ईवी कनेक्शन। राजधानी पटना की सड़कों पर हर दिन 27,000 ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। मगर चौंकाने वाली बात ये है कि महज 643 लोगों के पास अब तक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का एलटी कनेक्शन है। अब सवाल ये है कि इसे 2000 से अधिक ई रिक्शा कैसे चार्ज हो रहे हैं? क्या ये चोरी की बिजली से चार्ज हो रहे हैं या डोमेस्टिक कनेक्शन से? पटना में 2 से 6 फरवरी तक पंचायतों में लगेंगे फार्मर रजिस्ट्री शिविर। पटना जिले की 322 पंचायतों में 2 से 6 फरवरी तक विशेष शिविर लगेंगे, ताकि फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाई जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को किसानों में जागरूकता बढ़ाने और एग्री स्टैक परियोजना का लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अब सीएससी और वसुधा केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
बीपीएससी टीचर्स के इंक्रीमेंट पर लगी मुहर। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। भागलपुर जिले के 5,867 शिक्षकों के लंबे समय से लंबित इंक्रीमेंट लगाने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। जिला शिक्षा विभाग और जिला स्थापना शाखा इसे तेजी से पूरा कराने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक यह काम अब युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लक्ष्य है कि 4 दिनों के भीतर पूरे जिले के सभी शिक्षकों का इंक्रीमेंट अपडेट कर दिया जाए। इससे शिक्षकों को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। ई-केवाईसी नहीं कराई तो कट जाएगा नाम, प्रशासन अलर्ट। सुपौल जिले में सरकारी राशन का लाभ लेने वाले परिवारों के लिए एक जरूरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन इस काम को तेजी से पूरा करने में जुटा है, ताकि राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सके और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। बिहार में मोबाइल चोरी से खाली हो रहे बैंक खाते। बिहार में मोबाइल चोरी अब सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि 380 करोड़ रुपए की डिजिटल ठगी का बड़ा हथियार बन गई है। अपराधी चोरी हुए फोन से बैंकिंग ऐप और यूपीआई एक्सेस कर बैंक खाते खाली कर रहे हैं। शहरी युवा और कामकाजी लोग मुख्य निशाना हैं, जिनकी डिजिटल लापरवाही ठगों का काम आसान बनाती है। पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है, जबकि विशेषज्ञों ने सिम ब्लॉक करने और मजबूत सुरक्षा उपायों की सलाह दी है। 16 बच्चों को फैक्ट्री में मजदूरी कराने के लिए ले जा रहे 6 तस्कर गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर पुलिस ने 16 बाल मजदूरों को तस्करों से मुक्त कराया। साथ ही 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों में मधेपुरा के उमलेश ऋषिदेव, अमित कुमार, अर्जुन यादव, रतन दास, सारण का लोरिक राय और मोतिहारी का ओम प्रकाश शामिल है। बाल मजदूरों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है। अधिकतर मधेपुरा और मोतिहारी के ही हैं। अधूरी सड़क परियोजनाओं पर केंद्र सख्त। गडकरी ने नीतीश सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट। बिहार में केंद्र सरकार की मदद से कई नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। हालांकि छोटी मोटी अड़चनों की वजह से बड़ी संख्या में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स में काम शुरू नहीं हो पा रहा है। प्रदेश की लंबित सड़क परियोजनाओं पर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को तलब किया है। अब नहीं सूखेंगी बिहार की नदियां। बिहार की वजूद खो रही छोटी बड़ी सभी नदियों को बचाने की कार्य योजना बनेगी। जल संसाधन विभाग नदियों को संकट से बचाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करेगा। इसके पहले विशेषज्ञ सूबे की नदियों का हाल जानेंगे। जल संसाधन विभाग ने नदियों की स्थिति की जमीनी हकीकत जानने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी नदियों का जायजा लेगी। 51वीं बिहार स्टेट सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप पर पटना का कब्जा। उपविजेता रहा बेगूसराय, तीसरे स्थान लखीसराय और बक्सर की टीम शहर के केआरके हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को 51वीं बिहार स्टेट सीनियर पुरुष कबड्डी 2026 का रोमांचक समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में पटना की टीम ने बेगूसराय को 40 से 37 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। मिथिला एक्सप्रेस अंडाल स्टेशन पर भी रुकेगी। समस्तीपुर के रास्ते रक्सौल हावड़ा के बीच चलने वाली एक 3022 मिथिला एक्सप्रेस अब अंडाल स्टेशन पर भी 2 मिनट के लिए रुकेगी। ट्रेन के ठहराव को लेकर रेलवे मंडल प्रशासन की ओर से शुक्रवार देर शाम विज्ञप्ति जारी की गई है। रेलवे मंडल के मीडिया प्रभारी आर.के. सिंह ने कहा कि लंबे समय से रेल यात्री अंडाल स्टेशन पर मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन की मांग कर रहे थे। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे मुख्यालय इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मुख्यालय की ओर से स्वीकृति दी गई है। गयाजी में घर घर फाइलेरिया की दवा दी जाएगी। गयाजी में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए सिर्फ दवा नहीं, बल्कि भरोसा और सामूहिक सहभागिता सबसे जरूरी है। इसी सोच के साथ 10 फरवरी से शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान को सफल बनाने के लिए जिला समन्वय समिति की ओर से फाइलेरिया को रोकने वाली दवा का सेवन और जन जागरूकता के बारे में बताया गया। अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए। अमेरिका में डंकी रूट से एंट्री करने के मामले में बीते 1 साल में हर रोज 65 भारतीय पकड़े गए। जनवरी से दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी बॉर्डर एंड कस्टम ने कुल 23,830 भारतीयों को पकड़ा। विभाग के मुताबिक एंट्री के मामले घटे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में 2024 में कुल 85,119 भारतीय पकड़े गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार एक नया ट्रेंड भी सामने आया है। अमेरिका में एंट्री करते पकड़े गए सभी
सभी भारतीय सिंगल एंटिटी यानी अकेले ही थे। बिहार के लाल का शार्क टैंक में जलवा, स्टार्टअप को मिला 50 लाख का निवेश ऑफर। बिहार की पहचान अब केवल सिविल सर्विसेज तक सीमित नहीं रही। राज्य के युवा अब स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में भी देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उद्यमी योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से निकले ऐसे ही एक होनहार उद्यमी है सारण छपरा निवासी रविचंद्र शर्मा, जिन्होंने मशहूर टीवी शो शार्क टैंक इंडिया में अपने स्टार्टअप का दम दिखाकर बिहार का मान बढ़ाया है। जलवायु अनुकूल खेती योजना में घोटाले का आरोप। सहरसा के कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम वर्ष 2024 से 25 के तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के गबन का गंभीर आरोप सामने आया है। किसानों ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। नालंदा में 44,000 परीक्षार्थी देंगे इंटर एग्जाम। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी को लेकर नालंदा में तैयारी चल रही है। 2 फरवरी से 13 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में जिले के 44,352 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात सभी स्टैटिक, जोनल और सुपर जोनल दल के दंडाधिकारियों तथा केंद्र अधीक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स शुरू। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन शनिवार से नालंदा कॉलेजिएट स्कूल में विशेष क्रैश कोर्स शुरू कर रहा है। डीएम कुंदन कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से संचालित यह कार्यक्रम नालंदा लाइव क्लास के अंतर्गत 13 फरवरी तक लगातार चलेगा। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर ने 3 योजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार सरकार के पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शुक्रवार शाम मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड में 3 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई है। मगध महिला कॉलेज में बनेगा G+6 साइंस ब्लॉक। मगध महिला कॉलेज में साइंस के अलग अलग विषय की पढ़ाई के लिए साइंस ब्लॉक बनाया जाएगा। यह एक G+6 बिल्डिंग होगी जहां हर फ्लोर पर संबंधित विषय के क्लासरूम के साथ लैब भी होंगे। साइंस का सारा सेटअप एक ही जगह होगा जिसमें ऑडिटोरियम और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होगा। इस बिल्डिंग का निर्माण करीब 46 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से होगा। पीएम आवास योजना की राशि गलत खाते में जाने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के नंदवाड़ी गांव निवासी देव नारायण यादव ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दरभंगा को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनकी माता के नाम से स्वीकृत आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भेज दी गई है। आवेदन में बताया गया है कि देव नारायण यादव की माता गीता देवी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक हैं। जिलों के 72 खिलाड़ियों को पटना में खेलने का मौका। 10 से 16 साल के स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम के तहत पटना के ताज सिटी सेंटर में प्रिंसिपल्स मीट एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से आए सरकारी और निजी विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम की दृष्टि, कार्य योजना और संरचना से जोड़ते हुए स्कूल स्तर पर खेलों को संस्थागत रूप देना था, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान शुरू में ही हो सके। शरद पवार बोले अजित चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हों। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने शनिवार को कहा, यह अजित पवार की भी इच्छा थी, इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद ने कहा कि अजित, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजित उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार सुबह से मुठभेड़ शुरू हो गई। ये आतंकी पिछले 1 हफ्ते से इलाके में छिपे थे। सेना की व्हाइट नाइट कोर के मुताबिक जॉइंट ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को डोलगाम में आतंकियों का इनपुट मिला था। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ऑपरेशन जारी है।
अविमुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ कपाट खुलने पर बतौर शंकराचार्य बुलाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले होने वाली सबसे अहम रस्म के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इन्हें बतौर शंकराचार्य बुलाया गया है। यह न्योता ऐसे समय भेजा गया है जब शंकराचार्य और प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। इसके बाद वह मेला छोड़कर काशी चले गए। शुक्रवार को उन्होंने सीएम योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा। उन्हें 40 दिन का समय दिया है। पावर स्टार पवन सिंह पर इशारों में ज्योति सिंह का वार। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी की अटकलों के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं। ज्योति ने लिखा, शादी हो या तलाक, औरत ही बेघर होती है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी की शादी ऐसे शख्स से करें जो फैसले ले सके। ये पोस्ट पवन सिंह के मिस्ट्री गर्ल को मेरी जान कहने के बाद आए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।